और सीबीएसई में 12वीं में 500 में से 500 नंबर ला रहे हैं, इसका मतलब काबिलियत तो हमारे युवाओं में है। सोल्यूशन ये है कि सभी क्षेत्रों में रिजर्वेशन न केवल लागू होना चाहिए बल्कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। ये सर्वे होना चाहिए कि भाई एडिकेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, कि आप समाज को ठीक से वहां सदन के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके मुद्दों को उठाएं। एक तरफ समाज का हक अधिकार मर रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है, समाज बिल्कुल पिछड़ता जा रहा है। हमें भी अगर जेल में डाल दिया जाएगा और हमें जितना भी नुकसान उठाना पड़ेगा उठाएंगे। हमारे लोग फिर न्याय कैसे मिलेगा? हमारे लोगों को तो वो तो वैसे ही बेचारे डरे हुए हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारे लोग अगर सिविल सर्विसेज में टॉप कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में टॉप कर रहे हैं, मेडिकल में टॉप कर रहे हैं और सीबीएसई में 12वीं में 500 में से 500 नंबर ला रहे हैं, इसका मतलब काबिलियत तो हमारे युवाओं में है। लेकिन अगर आप उसको मौके ही नहीं देंगे, अगर कॉलेजियम तक उसकी अप्रोच ही नहीं होगी, सीनियर काउंसिल जो बनाने का जो सिस्टम है उसमें उसकी अप्रोच नहीं है। हमारे लोग स्टैंडिंग काउंसिल ही नहीं बनते क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है सारा। तो हमारे लोगों को तो मौका ही नहीं मिलेगा ना, उनको कौन आने देगा? वहाँ न्याय दिखता नहीं है। कॉलेजियम के माध्यम से जो हमारे लोग उसकी वजह से पीछे छूट रहे हैं और फिर वहाँ प्रतिनिधित्व हमारे लोगों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि सभी क्षेत्रों में रिजर्वेशन ना केवल लागू होना चाहिए बल्कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अभी तो कोई भी ऐसा ग्रेड A, B, C, D कोई ऐसा नहीं है जिसमें पूरी सीटें भर गई हों। उस पर तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज ने सवाल नहीं पूछे कि अगर वो सीटें नहीं भरी गई तो क्यों नहीं भरी गई, कौन जिम्मेदार है। ये सर्वे होना चाहिए कि भाई एडिकेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। उस सर्वे को कौन करेगा? कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती, उस पर तो सवाल नहीं करते। सवाल है कि आपके पास पॉलिटिकल लीडर जो आपका जो आरक्षण एक जगह पॉलिटिकल आरक्षण तो एकदम फुलफिल है, चाहे विधायक हो, एमएलए हो, एमपी हो। पत्रकार नहीं है आपके पास तो मान लिए, टीवी चैनल अखबार नहीं है वो भी मान लिए, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो पूरा फुलफिल है, आपके हर स्टेट में मंत्री हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है। आप लोग इकलौते इक्के दुक्के लोग हैं जो बोल रहे हैं। देखिए, अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो बहुत सारे नेता सदन के अंदर भी और बाहर भी बोल रहे हैं, लेकिन उसको कौन कवरेज कर रहा है और कौन उसको दिखा रहा है, ये भी एक वजह है। ऐसा नहीं, मेरी तो नजर रहती है संसद पर। अभी हनुमान बेनीवाल ने बोला है, जो कि ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, कि भाई कह रहा हूँ, लेकिन इक्का दुक्का है, कोई फ्रंट फुट पर कोई बैटिंग नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। वो लोग समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। जबकि ये रिप्रेजेंटेशन है रिजर्वेशन। आप जिन सीट से जीत के जा रहे हैं वहाँ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका मतलब ये मोरल ड्यूटी भी है, सोशल ड्यूटी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है कि आप समाज को ठीक से वहाँ सदन के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके मुद्दों को उठाएं। तो अब कुछ लोग उठाने लगे हैं, पहले दिखते नहीं थे, अब कुछ लोग उठा रहे हैं, लेकिन बाकियों को भी उठाना चाहिए। ये सच है कि उस मात्रा में नहीं उठाने जिस मात्रा में सबको उठाना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर है आप लोगों को, अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो? देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी तो देखी जाएगी। एक तरफ समाज का हक अधिकार मर रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है, समाज बिल्कुल पिछड़ता जा रहा है और हम इस डर से चुप बैठे रहे। भाई, क्रिटिकल एनालिसिस करने का अधिकार तो है ना हमें। अगर जजमेंट में न्याय नहीं दिख रहा तो क्या हम उसको मतलब क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर सकते क्या? फिर भी अगर कंटेम्प्ट होगी तो कोई बात नहीं, भुगतेंगे। सरदार भगत सिंह जेल में गए, फांसी पे चढ़ गए, हमें भी अगर जेल में डाल दिया जाएगा और हमें जितना भी नुकसान उठाना पड़ेगा उठाएंगे, लेकिन समाज के हक अधिकार की बात तो हम बोलेंगे। हाथरस केस की जो विक्टिम है उनके फैमिली पर फिर हमला हुआ, उनके वकील पर भी हमला हुआ, कोर्ट के अंदर, कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये बहुत शर्मनाक है। हमने डिमांड की थी कि उनके केस को दिल्ली रेफ़र किया जाए, दिल्ली में वो केस चलना चाहिए। यहाँ सरकार हर तरह की मदद देने को तैयार है, हमने ऑफ़र किया है, लेकिन वो फिर भी यहाँ नहीं ट्रांसफ़र हुआ। और देखो आज वो घटना हो गई, उनके ऊपर हमला हो गया कोर्ट के अंदर। तो ये तो बहुत शर्मनाक है। हमारे लोग फिर न्याय कैसे मिलेगा? हमारे लोगों को तो वो तो वैसे ही बेचारे डरे हुए हैं। ऊपर से एक ही हमला एक केस में होता तो बाकी केसेस में लोग बेचारे सरेंडर कर जाते हैं, डर जाते हैं, समझौता कर लेते हैं। तो जो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, जो शोषण कर रहे हैं, जो रेप कर रहे हैं, बलात्कार हत्याएं कर रहे हैं, तो ऐसे लोग को सजा कैसे मिलेगी फिर? एक आखिरी सवाल आपका भी, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, जो दिल्ली केंद्र सरकार जो बिल ला रही है जो आपके दिल्ली सरकार के लिए, अब क्या रास्ता है? आप लोग को क्या लग रहा है? अब तो आपके खुद अधिकार नहीं रहेंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हक अधिकार के लिए हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लड़े और सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट आने के बाद कोर्ट ने फैसला कर दिया कि अब सरकार का मतलब है चुनी हुई सरकार, एलजी सरकार नहीं है। और ये भी तय कर दिया कौन से अधिकार एलजी के पास होंगे, कौन से दिल्ली की सरकार के पास होंगे। ये भी तय कर दिया कि अब सारी फाइलें एलजी साहब के पास नहीं जाएंगी। लेकिन ये जो
बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में शासन करना चाहती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट के अंदर ये अमेंडमेंट लेके आए हैं। ये सीधा सीधा इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार से आम आदमी पार्टी से डरते हैं, उसकी बढ़ती लोकप्रियता से लोग डर रहे हैं। इसलिए ताकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार जनता के लिए ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम ना कर पाए, उनके काम को रोकने के लिए, दिल्ली की जनता को प्रताड़ित करने, सज़ा देने के लिए ये इस बिल में अमेंडमेंट लेकर आए हैं। यूपी में आप प्रभारी हैं पंचायत चुनाव का, वहाँ तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है आरक्षण को लेकर। उसमें भी एक बदनीयती थी। 2015 के हिसाब से उनको डिमार्केशन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो 1995 पे ले जाके किया। अल्टीमेटली माननीय उच्च न्यायालय को उसमें दखल देनी पड़ी, ऑर्डर पास करना पड़ा, और वो चुनाव भी लेट हो गए। गांव के लोगों के साथ का हक मारा जा रहा है। पंचायत सेक्रेटरीज एक तरीके से पंचायतें चला रहे हैं, ये तो शर्मनाक है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि जो लोग SC ST OBC माइनॉरिटी को जज नहीं बनने देना चाहते वो न्याय कैसे देंगे। राजेंद्र पाल गौतम अभी मुझे एक लौते ऐसे मंत्री दिख रहे हैं बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी कैटेगरी के, जो लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक हकों के लिए बियॉन्ड द पार्टी लाइन तमाम खतरा उठाते हुए बोल रहे हैं। क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के उन तमाम नेताओं को वक्त आ गया है कि उनको बोलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, जुडिशियरी सिस्टम में कोलिजियम सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और ये सच्चाई है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जेलों में बंद हैं, वो भी खीरा चोरी के आरोप में। सवाल तो उठता है, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरा निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।